टू तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो प्रोनाउन का दूसरा वीडियो होगा और आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ स्पेशली बात करेंगे केस की। तो अगर आप ये केस अच्छे से समझ जाते हैं प्रोनाउन के, नाउन के भी केस होते हैं ऐसे ही, तो प्रोनाउन का केस अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको यूज़ करने में, उपयोग करने में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो में सिर्फ केस समझाया जाए विथ एग्जाम्पल्स। तो देखो, केस ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि केस ऑफ प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ तो तीन केस होते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। ठीक है, देखो, तो जब भी देखो सिंपल से बात करें कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस की, तो इंग्लिश में अगर सेंटेंस की बात करें तो सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे कि मैंने बोला आई प्ले फुटबॉल, मतलब कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, सो आई प्ले फुटबॉल, ये जो हुआ ये वर्ब हुई, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट हुआ और मैं खेलता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो जब भी हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग इंग्लिश में सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जब भी हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग इंग्लिश में सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तब जो प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जिस प्रोनाउन के जिस केस का प्रयोग होता है, वह केस सब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूँ आई, तो यह आई का प्रयोग मेरे लिए करा है। अब मेरा खुद का नाम है, उस नाम की जगह मैंने आई का प्रयोग किया है, तो आई क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। अगर आई प्रोनाउन हुआ तो वो एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो ये आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस के अगर एग्जाम्पल देखे जाएँ प्रोनाउन के, तो क्या हो सकता है? आई हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है ना। ही शी इट के बाद में क्या हो सकता है? यू हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, वी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एटसेट्रा। तो मैंने क्या देखा, मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं सब्जेक्ट के जैसे यूज़ करूँगा किसी प्रोनाउन का, है ना, तो वहाँ सब्जेक्टिव केस लगाऊंगा प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस में। और वो सब्जेक्टिव केस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो मैंने बोला आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, है ना। तो यहाँ वी भी लिख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, है ना। तो ये जो होंगे ये सब्जेक्टिव केस होंगे। यहाँ कोई नाम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो अगर किसी प्रोनाउन में किसी भी, मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा बहुत अच्छे से, एग्जांपल की टेंशन मत लो, ये समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी सेंटेंस में मैं क्या करता हूँ, प्रोनाउन का प्रयोग जैसे मैंने सब्जेक्ट के रूप में किया, ऐसे ही मैं अगर ऑब्जेक्ट के रूप में करता हूँ, तब वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन के। अब मुझे बताइए ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं प्रोनाउन के। तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस जो होगा प्रोनाउन का, वो आपके पास में आएगा मी, ठीक है, हिज, फिर आएगा हिम। ठीक है, तो मैंने हिज नहीं आएगा, हिम आएगा। तो मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं बोलूँ तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इट आ सकता है, देम आ सकता है। जैसे वी है तो वी का क्या आ जाएगा? अज आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस कुछ इस प्रकार से बनेगा इन्हीं प्रोनाउन का। जैसे आई का देखे तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ही का देखे तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। शी का देखे तो ऑब्जेक्टिव का केस क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इट का देखे तो इट ही रहेगा। अगर दे यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ दे भी लिख लो सब्जेक्टिव केस में, तो दे का क्या हो जाएगा? वहाँ ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। और ऐसे ही अब देखते पॉसेसिव केस। तो अगर कोई भी सेंटेंस में, आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी सेंटेंस में हम प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार बताने के लिए करते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में हम प्रोनाउन का प्रयोग हमारा अधिकार बताने के लिए करते हैं किसी चीज़ पे,
तो वो जो प्रोनाउन का केस होता है वो होता है पॉजेसिव केस, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला दिस इज, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे जो माई है, ये जो केस है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का केस है। तो ये जो माई है ये प्रोनाउन का कौन सा केस है? तो आप ये बोलेंगे सर ये पॉजेसिव केस है। क्यों पॉजेसिव केस है? क्योंकि ये अधिकार बता रहा है कि यह मेरा पेन है, तो ये पेन पे मेरा अधिकार बता रहा है। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल हुआ पॉजेसिव केस का। तो अगर मैं बात करूँ पॉजेसिव केस की, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस के प्रोनाउंस के एग्जाम्पल क्या होंगे? पॉजेसिव केस में अगर देखें प्रोनाउन तो किस तरह से हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे माई, माइन, आवर, ठीक है। उसके बाद में हिज, हर, एटसेट्रा। तो जैसे यहाँ पे ही का हिम हुआ ऑब्जेक्टिव केस में, वैसे ही यहाँ पे अगर देखें पॉजेसिव केस में तो ही का हर हिज हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एग्जाम्पल हुआ आपका पॉजेसिव केस का। आई होप ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर होगी। सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है। सब्जेक्टिव का मतलब सीधे सीधे अगर आपके पास में कोई भी सेंटेंस है, प्रोनाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा प्रोनाउन के। कोई सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा प्रोनाउन के। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें अधिकार बताने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे प्रोनाउन के पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव केस का भी बता दिया आपको एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव केस का भी बता दिया, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको पॉजेसिव केस का भी बता दिया। अब एक चार्ट की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, किस प्रोनाउन का क्या सब्जेक्टिव केस होगा, क्या ऑब्जेक्टिव केस होगा और क्या पॉजेसिव केस होगा, ठीक है। बड़ी अच्छे से देखते सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ फ्रेम ही ऐसा किया है कि आप बहुत आसानी से समझ पाए, थोड़ा सा समय लगे लेकिन पूरा समझ जाए। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर इस चार्ट की बात करें तो आप ये देखिए सब्जेक्टिव केस या फिर इसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस या फिर आप इसे पोसेसिव केस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में पहला सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव और देखो थर्ड वाला पॉजेसिव केस है। अब मेरी बात सुनिए, तो आप सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव ही बोलते हैं मेनली। आप फोर्थ वाला कॉलम देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इनका रूल भी होता है। तो वो रूल और जब हम वो रूल पढ़ेंगे तभी मैं पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे से आपको सब बात कर लेंगे और देख लेंगे कि कहाँ कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अभी इस फोर्थ कॉलम पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आप बोलेंगे समझा दूंगा, लेकिन अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं 3 कॉलम की बात करता हूँ। तो जैसे सब्जेक्टिव केस में अगर मैं प्रोनाउन आई का प्रयोग करता हूँ तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी, ठीक है। और आई को अगर आप पोजीशन बताने के लिए करोगे कि मेरी चीज़ है ना, आई का मतलब मैं होता है, तो ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, तो वो क्या हो जाएगा? आई का माई हो जाएगा। क्लियर है? तो सब्जेक्टिव केस आई बना, ऑब्जेक्टिव केस आई का मी बनेगा और पॉजेसिव केस आपका माई बन जाएगा। ऐसे ही वी की बात करें तो सब्जेक्टिव वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है और अवर जो है वो पॉजेसिव केस है। ऐसे ही बात करें यू की तो यू जो है सब्जेक्टिव केस है, उसके बाद में यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड वाला जो केस है वो पॉजेसिव केस क्या हो जाता है? यूअर हो जाता है। यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल बताया था तो यू की जगह यूअर लिख दिया था क्या? अगर ऐसा हुआ हो तो वो गलती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। वो यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, ध्यान रखिएगा, है ना। और पॉजेसिव केस बनाएंगे तब यूअर हो जाएगा, है ना। ये आप थोड़ा सा अगर वो गलत लिख दिया हो मैंने गलती से तो आप उसको सही कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही देखें तो ही का हिम हो जाएगा और हिज हो जाएगा। मतलब ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और जो हिज होगा वो पॉजेसिव केस होगा। ऐसे ही शी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव और हर ही पॉजिटिव। फिर देखें इट सब्जेक्टिव, इट का इट ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में इट्स हो जाएगा, ITS, ठीक है। फिर दे सब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव केस है और उसके बाद में देयर जो है वो पॉजिटिव केस है। ऐसे ही कोई नाम है तो राम, जैसे एक नाम है राम तो सब्जेक्टिव में भी राम ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस भी उसका राम ही रहेगा, और अगर मैं पॉजिटिव केस बनाऊंगा तो वो राम्स हो जाएगा एफएसओफी लग के, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। और इन सब के अगर आप देखो पॉजिटिव प्रोनाउन अगर पूरा देखें तो पॉजिटिव प्रोनाउन जो बनते हैं वो आई का माइन बन जाएगा, जैसे आई, मी, माई और माइन हो जाएगा, इधर आवर्स हो जाएगा, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स और राम्स।
ये हम बाद में बात करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउंस की, ठीक है। तो अभी आप केस समझ गए होंगे, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉसेसिव केस क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इनके, और इनकी डेफिनेशन भी आप कुछ नोट्स में आपको दिखाने वाला हूँ, उनसे आप डायरेक्टली आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके सब्जेक्टिव केस की। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जब भी प्रोनाउन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन। एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एटसेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए ज़रा इसका, जैसे मैंने लिखा शी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, लिखा है शी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, तो यहाँ पे जो शी है वो सब्जेक्टिव केस है। फिर बोला है शानू एंड आई लाइक टू गो देयर, शानू एंड आई, तो यहाँ पे जो आई का प्रयोग किया गया है जिसके अंदर अंडरलाइन है वो आपका एक सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है, ठीक है। शानू एंड आई है ना, यहाँ पे शानू एंड मी नहीं बोल सकता मैं, शानू एंड मी वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। शानू एंड आई लाइकली टू गो देयर, क्लियर है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, दैट विल बी सब्जेक्टिव केस। अब देखते हैं आगे। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट के रूप में अगर प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में वर्ब के साथ में, तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव केस का एग्जांपल क्या दे रखा है, द टीचर टॉट देम लास्ट नाइट, तो टीचर ने उनको पढ़ाया किस टाइम, कल रात, तो टीचर टॉट देम लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखो देम लिखा हुआ है, तो देम जो है टॉट दे होता क्या, टीचर टॉट दे, तो वो गलत हो जाता सेंटेंस, क्योंकि दे तो यूज़ होगा नहीं, ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, वे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दे का देम होगा। द टीचर टॉट देम लास्ट नाइट, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको बोल रखा है शी लव्स हिम, लिखा है शी लव्स हिम, वह उससे प्यार करती है, तो शी लव्स हिम, देखो यहाँ पे हिम है, हिम क्या है, हिम जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, क्योंकि ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, आपने देखा। तो एज अ ऑब्जेक्ट अगर यूज़ हुआ है तो क्या हुआ है, हिम कर दिया, क्लियर है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप यहाँ देखें, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि अल्टीमेटली आपको बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें दिखें। अब बात करते हैं पॉसेसिव केस। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग क्या करते हैं, अधिकार बताने के लिए करते हैं, तो वहाँ पॉसेसिव केस होता है। पॉसेसिव केस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, एटसेट्रा, ये पॉसेसिव केस के एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, यहाँ पे माई क्या हो रहा है, आई का पॉसेसिव केस बनाओगे तो माई हो जाएगा, तो माई का मतलब मेरा, तो दिस इज़ माई पेन, ठीक है। तो ये माई यहाँ पे हो गया, ख़त्म हो गया। सॉरी, दिस इज़ माई हाउस लिखा हुआ है, तो ठीक है, ये मेरा घर है ना। तो यहाँ पे भी माई क्या है, पॉसेसिव केस है। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ आवर बाइक, तो दैट इज़ आवर बाइक, ये हमारी बाइक है ना। तो आवर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वी का जो अगर देखें हैं तो जो फॉर्म हुआ है, क्या हुआ है, वी का जो फॉर्म हुआ है, कौन सा फॉर्म हुआ है, पॉसेसिव केस में देखें तो वी का क्या बनता है, आवर बनता है ना। अभी हमने बताया था आपको चार्ट में कि वी का आवर होता है, तो हमने देखा दैट इज़ आवर बाइक, दैट इज़ आवर बाइक, दैट मीन यहाँ पे ये पॉसेसिव केस में प्रयोग हो रहा है आर, क्लियर है, क्योंकि ये अधिकार बता रहा है बाइक पे मेरा, तो जब भी अधिकार बताया जाता है पॉसेसिव केस होता है। आई होप ये आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। ये चार्ट एक बार और देख लीजिए आप कि किसका क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो आज का वीडियो है वो ख़त्म होता है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, कौन कौन से केस होते हैं और कैसे उनका सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है और उनकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, कैसे क्या क्या होता है एग्जाम्पल। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी और आप इसे पसंद करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे आकर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।